नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से मांग की सभी ठेकेदारों का भुगतान समय पर किया जाए। लड़की उनका कर्ज से या किसी भी तरह से आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति ने बताया कि हमारे साथी पवन कुमार श्रीवास्तव ने राजधानी परियोजना प्रशासन संभाग क्रमांक 2 के सब डिवीजन नंबर 2 में लाखों का काम अपना घर इवोल्यूशन किया था, जिसकी कार्यपालन नियंत्रित अधिकारी के आदेश अनुसार किया। उसी समय के प्रमुख अभियंता बघेल की सरकारी बंगलों में काम करवाया गया था, जिसका भुगतान बड़ी कोशिशों के बाद अभी हुआ है। उसमें भी 5 लाख का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से विगत वर्षों में देखा गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों ठेकेदार भाइयों ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा समाप्त हो गया है, जो कि दंडनीय एवं निंदनीय है। भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों ने एक साथ आकर सरकार से मांगते जिन ठेकेदार भाइयों का लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है, ताकि उनको कर्ज से मुक्ति मिल सके। इस प्रेस वार्ता में संजय मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक कुंवर MP ताजवर, राष्ट्रीय सचिव अमरीश पटेल, व्यवस्थापक अंशुल आदि मौजूद थे। दोस्तों, आज यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्तों और मंच पर उपस्थित भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति के भाई हमारे राकेश श्रीवास्तव जी और भाई मिश्रा जी, भाई कंवर जी, हमारे जो है ठेकेदार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, महामंत्री और उधर संगठन मंत्री, हम लोगों ने एक भाई साहब के जो है आशीर्वाद से ठेकेदार प्रकोष्ठ का जो निर्माण किया गया है, उसका मुख्य कारण ये है कि रियल में जो है ठेकेदार बंधु काफ़ी परेशान इसलिए हैं कि हम लोग पैसा लगाते हैं, हम लोग लोन लेते हैं, हमारे पास जो है हम लोग अपने बैंक में जो है मॉर्गेज करते हैं प्रॉपर्टी, और मॉर्गेज करके हम लोन लेकर के कार्य करते हैं। और यदि समय से भुगतान न हो तो ये बताइए कि आदमी की क्या स्थिति होगी। आज उसी के संबंध में ये प्रेस वार्ता जो है बुलाई गई है, जिसमें मिश्रा भाई साहब ने बता दिया है आपको कि हमारे जो साथी थे पवन कुमार श्रीवास्तव जी, उनके साथ क्या क्या हुआ। इसके साथ ही आप ये देखिए कि विगत वर्षों में बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। आप लोगों के नॉलेज में आया होगा कि बहुत सारे ठेकेदारों ने पेमेंट न होने की वजह से आत्महत्या कर ली। क्या ये सही है? एक व्यक्ति पैसा भी लगाता है, आपके जो है विभागों के विकास कार्य भी करता है, और उसके बाद पेमेंट न होने के बाद वो आत्महत्या भी कर लेता है। आप लोग बताइए, क्या सही है ये? तो इसकी रोक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये उसी के लिए गठन किया गया है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा अपने कुछ चहेते ठेकेदारों को काम देने के लिए जिस निविदा में कंडीशन नहीं लगाना चाहिए, उसमें कंडीशन लगा करके और ऊंचे दरों पर उनको कार्य दे दिया जाता है। ये भी गलत है। कोई बिलों में काम करता है, कोई चहेता जो है ऊंचे उस पर काम करता है, और उसका आज भुगतान आता, बिल आता, आज ही भुगतान भी कर दिया जाता है। सर, आप क्या चाहते हो इस पूरे मामले में? हम चाहते हैं, हमारा ये कथन ये है कि जो भी ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनका जो भी भुगतान हो, जैसे जैसे भुगतान जो है विभाग में आया है, उसी क्रम में भुगतान किया जाए। और दूसरा, मैं कार्यपालन यंत्री महोदय लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, और विभाग के जो बड़े अफसर हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भुगतान में इंटरफेरेंस न करें। जिन भी हमारे ठेकेदार भाइयों का, चाहे छोटे ठेकेदार भाई हों चाहे बड़े ठेकेदार भाई हों, जिन क्रम में जो है बिलिंग आई हुई है, उसी क्रम में भुगतान करें। अब किसी का 3 साल से भुगतान पड़ा हुआ है, कोई आज काम करके आता है, भुगतान लेके चला जाता है। ये क्या सिस्टम है? क्या इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा? आप लोग के मीडिया के इतने बड़े स्तंभ तो होने। सर, आप चाहते सिस्टम में सुधार आए? बिल्कुल चाहते सुधार हो। सर, नाम बता दीजिए। सुधार होना चाहिए। दूसरा, एक चीज और बात कहूँगा, सरकार क्या करती है, एक एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लगा देती है। कोई ठेकेदार बिलो कार्य करता है तो उसमें एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि ठेकेदार कार्य गलत करेगा तो रात सात कर ली जाती है। थोड़ा
हमको सरकार ये बताए कि किन की एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि की गई है। दूसरा देखिए इसके नुकसान क्या है। जब आप एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कराते हैं तो एक ठेकेदार का फंड जो है वो एफडी के रूप में बैंक के पास जमा हो जाता है। करोड़ों रुपया जमा है, करोड़ों रुपया। यदि ये न जमा किया जाए तो करोड़ों रुपया से ठेकेदार और विकास के कार्य करेगा, दूसरे विभागों में भी टेंडर लेगा, कार्य करेगा। तो जब कार्य करेगा, ज़्यादा अधिक कार्य लेकर करेगा तो हमारे मजदूर भाइयों को, जो वर्कर्स हैं, उनको कार्य मिलेगा। बेरोजगारी की समस्या भी उससे दूर होगी। मतलब वो समस्या को भी बनाए रख रहे हैं अधिकारी लोग, ये भी हटाया जाए। इस पे जो है हम उच्च अधिकारियों से, मंत्री महोदय से हम जो है निवेदन करेंगे कि जो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा न कराइए। आप इसके और तरीके ढूंढ लीजिए, कोई और तरीके ढूंढिए, लेकिन आप पैसा को ब्लॉक मत करिए। और होता क्या, इसका नुकसान क्या है, यदि आप भारी भरकम जो है एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप जमा कराएंगे तो जो छोटा ठेकेदार है, जिसके पास पूंजी नहीं है, वो कैसे ठेकेदारी करेगा? उसको भी तो ठेकेदारी करना चाहिए। आपके द्वारा भ्रष्टाचार विरोधक प्रचार समिति में ठेकेदार प्रकोष्ठ बनाया गया है जी। क्या लगता है कि जो ठेकेदार हैं वो काम अपना ईमानदारी से करते हैं? ठेकेदार जो है अपने काम ईमानदारी से यदि नहीं करते हैं तो विभाग क्या करता है? या तो ठेकेदार को विभाग द्वारा गलत कार्य कराया जाता है। विभाग की इतनी बड़ी एजेंसियां वो क्या करती है? वो मॉनिटरिंग एजेंसियां क्या करती हैं? ये कार्य जो है, यदि ठेकेदार का कार्य तो है नहीं कि गलत काम करे। यदि कोई ठेकेदार गलत काम कर रहा है तो सरकारी विभाग क्या करता है? वो क्या नहीं देख रहा है? सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है।